ये है अंकल, ये है अंकल। और देखो आप कैसे ये रो रहे हैं। क्या उस टीचर को अल्लाह ताला माफ करेगा? क्या उसके खानदान को माफ करेंगे? रज़िया के कातलों को फांसी दो, फांसी दो। रज़िया के कातलों को फांसी दो, फांसी दो। रज़िया हम शर्मिंदा है, रज़िया हम शर्मिंदा है, रज़िया हम शर्मिंदा है, रज़िया बहन हम शर्मिंदा है। खुसूसी नशरियात के साथ में मोहम्मद यूनुस खटाना। इस वक्त का अफसोसनाक और जो चौंका देने वाला मामला है ज़िला कश्तवाड़ के छात्रों इलाके से सामने आया है, जिस मामले को या जिस खबर को हम आप तक पहुंचाने में जो है दुख और अफसोस महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये गंभीर जो घटना है छात्रों इलाके में जो है घटी है, जहां पर एक 12 से 13 साल की उम्र की जो लड़की है, गुजर बकरवाल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली ये जो लड़की है, इसके साथ जो है एक उस्ताद ने जो है जिनसी ज़्यादती की है और बादसन ये लड़की जो है अपनी जान की बाजी हार गई है। एक अफसोसनाक वाक़या जिसे हम कह सकते हैं वो छात्रों इलाके में जो है रोनमा हुआ है, जहां पर जो है एक उस्ताद ने एक छोटी बच्ची, जो एक कम सिन उम्र की बच्ची के साथ जो है जिनसी ज़्यादती की है और इस दौरान वो लड़की जो है अब इस दुनिया में नहीं रही है। वहाँ के जो छात्रों के जो लोग हैं या कश्तवाड़ ज़िले के तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं सभी जो है सरापा एहतजाज पर उतरे हैं। उतरे भी ना क्योंकि एक दरिंदगी का जो मामला है रोनमा हुआ है जो है इस टीचर हज़रात तक पहुँचाना चाहता हूँ। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको वाज़िया कर देना चाहता हूँ कि आप टीचर नहीं बल्कि एक दरिंदे इंसान हो। जिस दरिंदे इंसान ने जो आज एक कमसिन लड़की के साथ जो है ये जो रवैया इख्तियार किया है, वाकई जो इंसानियत की चीज़ है वो यहाँ पर शर्मसार हुई है। मुझे भी जो है इस खबर को आप तक पहुँचाने में जो है दुख और जो आंखों में आंसू हैं वो मुझे आ रहे हैं। लेकिन अब पुलिस के हाथ जो इन्वेस्टिगेशन का जो मामला है वो लगा है और कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है मज़ीद वसी किया गया है और पुलिस की जानिब से इस वाक़े में जो और भी जो कानूनी कार्रवाई हैं अमल में लाई जा रही हैं। लेकिन बड़ा दुख और अफसोस का जो मामला है जहाँ छात्रों इलाके में जो है घटा है, जहां पर एक उस्ताद, इसको उस्ताद नहीं कहेंगे, इसको हम दरिंदे कहेंगे, एक दरिंदा इंसान। अगर आप मेरी इस बात को सुन रहे हैं, आप दरिंदे हो, इंसान नहीं, जिसने ये भी नहीं देखा कि मेरी जो है घर में माँ बेटियां नहीं हैं, क्या मेरी घर में जो है माँ बहन नहीं है। किस तरह से जो है आपने एक कम सिन उम्र की लड़की के साथ जो है ये जिनसी ज़्यादती की है, ये नाकाबिले कबूल है। और हम भी यहाँ से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो कश्तवाड़ की है, खासकर पुलिस इंतज़ामिया से मोदबाना गुजारिश करते हैं कि इस मामले में जो है एक्शन किया जाए और अगर कसूरवार और भी इसमें मुलविस हैं तो उनके खिलाफ जो है सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ये जो दरिंदगी का मामला रोनमा हुआ है वाकई शर्मसार है। मेरा भी दिल दुखा है, ना सिर्फ मेरा बल्कि पूरी जो गुजर कम्युनिटी है उसके साथ जो भी लोग कश्मीर या पूरे जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो भी इस मामले को बिल्कुल कंडम करते हैं। और मैं भी कड़े अल्फाज में इस मामले की मजम्मत करता हूं और गुजारिश करता हूं कि ऐसे उस्तादों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए और कानून के दायरे के अंदर इबरतनाक सजा इसको दी जानी चाहिए। और छात्रों की जितनी पब्लिक यहाँ पे पहुंची है उसमें हमारे हिंदू भाई हैं, कश्मीरी भाई हैं, चौधरी भाई हैं और यहाँ की यूथ है। मैं सबको दिल से सैल्यूट पेश करती हूँ कि इस आधी रात में आप यहाँ पे आए और आपने अपने दर्द दिल रखा आपने। और मुझे बताते हुए भी ये शर्म आती है कि कौन सा ऐसा वो टीचर है, कौन सा ऐसा उस्ताद है जिसने आज हमारी बेटी के साथ ये जुल्म किया, उसकी इज्जत पे हाथ डाला, यहाँ तक कि उसको जान से मार दिया। यहाँ से मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, एलजी मनोज सिन्हा जी को, खास करके सकीना मैडम को ये कहना चाहूंगी कि काश आप एजुकेशन मिनिस्टर बनने से पहले आपका थोड़ा सा जमीर जाग गया होता, आपने इन टीचरों को इनका काम करने पे मजबूर किया होता, आज एक टीचर ऐसी दरिंदगी नहीं करता। क्योंकि यहाँ के गुरीनाल की जो ये बच्ची है, इसका पहले रेप हुआ, उसके बाद इसका मर्डर कर दिया गया। हम बाहर के मुल्कों की ये बातें सुनते थे, पाकिस्तान में ऐसा होता था, लेकिन आज हमारी एक ट्राइबल बच्ची के साथ, वो भी 12 साल की बच्ची के साथ ये रेप हुआ है, उसका मर्डर कर दिया है। देखो, तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। मैं कहती हूँ इस बच्ची को दफन करने से पहले अगर इसको इंसाफ नहीं मिला,
मैं यहाँ से डीआईजी बटोत जो मैडम है उसको कहना चाहती हूँ, मेरे सीने में गोली मार दो, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। छात्रों की आवाम चाहे साथ दे ना दे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़ के इस वक्त इसलिए आई, कल क़यामत के दिन मुझे भी अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है। ये मर्द हजरात समझे हमारे दर्द को या ना समझे, लेकिन मैं औरत हूँ, मैं एक लेडी हूँ, मैं उसका दर्द समझती हूँ कि क्या इस पे बीती होगी, क्या इसने अपने कल के लिए सोचा होगा कि मैं कुछ बनूंगी। ये एजुकेशन में थी, 8th क्लास की बच्ची, इतनी सी मासूम बच्ची होती है, इन दरिंदों को शर्म नहीं आई। उस टीचर का अल्लाह करे उसका नामो निशान मिट जाए, उसका खानदान मिट जाए। इतना गंदा काम किया, 4 बच्चों का बाप था, उसको अगर इतनी हफज थी, वो इतना बेशर्म था, उसका जमीर मर चुका था, उसने दूसरी शादी कर लेनी थी। हमारी बच्ची, हम यहाँ से आपके माध्यम से कि यहाँ से खालिद मास्टर बंद, खालिद मास्टर बंद, खालिद मास्टर बंद। मैं आपके माध्यम से यहाँ से एसएसपी साहब को कहना चाहूंगी, हमेशा से हमने कानून को फॉलो किया है और करते रहेंगे, लेकिन आज आप इस उम्मीद में मत बैठो कि ये खामोश रहेंगे। अल्लाह की कसम है, हम इस बच्ची को इंसाफ दे के यहाँ से जाएंगे। हम सुबह नेशनल हाईवे को बंद करने जा रहे हैं और तब तक हम नहीं उठेंगे जब तक उस दरिंदे को फांसी के फंदों पे न लटकाया जाए, क्योंकि हम सब, पूरी जितनी भी इंदरवाल कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम है, मैं सब भाइयों से कहती हूँ, चाहे आप सोशल एक्टिविस्ट है, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, आ जाइए। आज एक ट्राइबल बच्ची के साथ हुआ है, कल हमारी कश्मीरी बच्चियों के साथ भी यही होना है और होना है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जिया हम शर्मिंदा है, जिया बहन हम शर्मिंदा है, जिया बहन हम शर्मिंदा है, जिया बहन हम शर्मिंदा है। वादा में मनीर चौधरी, आज जो भी एक्सीडेंट गुरीनाल, छात्र ब्लॉक की गुरीनाल के अंदर जो भी हुआ, एक 12 साल की बच्ची रजिया नाम की, एक टीचर्स जिसका नाम खालिद है, उसने पहले बच्ची के साथ रेप किया, जिसको एक 7 महीने का उसका बच्चा भी था, उसको परिवार 4 महीने का बच्चा भी था, उसका परिवार मेरे साथ है इस टाइम, आप इनकी जुबानी भी सुन सकते हो। उसके बाद उनके वालिद को भी बोला नहीं, बच्ची को छुप के यहाँ से उठा लिया, जहाँ की यहाँ से किश्तवाड़ हॉस्पिटल रेफर किया गया, वहाँ से डोडा रेफर किया गया और डोडा से जम्मू के लिए रेफर किया, जो कि बटोत के अंदर बच्ची अपने दम तोड़ बैठी। इसलिए गुरीनाल छात्रों की इस टाइम यह हालत है। जनाब, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार से, एलजी सरकार से, मोदी सरकार से, उमर अब्दुल्ला सरकार से हमारी ये मोतबाना रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि जो भी ये दरिंदे इस तरह के हैं, 12 साल की बच्ची के साथ एक टीचर, एक हैवान, एक ये डिमांड है कि फिलफोर तब तक हम रोड से हटेंगे नहीं, तब तक हम इस हाईवे को छोड़ेंगे नहीं, चाहे मेरे और मेरे साथियों के सीने में गोली भी लग जाए। बेगुनाह लोगों को उठाया जाता है, मगर जो जुर्मगार है, बिल्कुल जो